कौन कहता है कि किशोर कुमार साहब महान गायक थे। किशोर कुमार साहब ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के धनी थे। उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी। बिना किसी ट्रेनिंग के हजारों गाने गाए जो सुपर हिट हुए। सब ईश्वर की कृपा थी। इसमें उनकी कोई महानता नहीं थी। वे कोई महान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत कई दुर्गुण उनमें थे। बिना एडवांस लिए गाते नहीं थे और स्टूडियो में पहुंचने के बाद भी जब तक उनका असिस्टेंट ओके नहीं करता था गाना शुरू नहीं करते थे। ओके का मतलब कि पैसा मिल गया है। अभिमान फिल्म की कहानी में जब गायक की तुलना में गायिका को ज़्यादा अच्छा बताया गया तो किशोर कुमार ने वह गाना ही गाने से इनकार कर दिया। बाद में वह गाना रफ़ी साहब से गवाया गया। रफ़ी साहब को कोई पर्सनल ईगो था नहीं, इसलिए उन्होंने वो गाना गा दिया। यदि किसी फिल्म में सारे गाने किसी और गायक ने गाए हों और एक गाना किशोर कुमार को दिया जाए तो वे बिल्कुल गाने से इनकार कर देते थे, जबकि रफ़ी साहब पूरी फिल्म में सिर्फ एक अंतरा गाने के लिए या सिर्फ एक लाइन भी गाने से उनको इतराज़ नहीं था। इन सब बातों से साफ स्पष्ट है कि किशोर कुमार साहब कोई महान गायक नहीं थे। कौन कहता है कि लता मंगेशकर महान गायिका थी? लता मंगेशकर महान नहीं थी, पर बहुत मेहनती थी और एक एक गाने को 16-16 बार रिहर्सल करती थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपने गले को कितनी सख्त ट्रेनिंग दी थी और उनकी आवाज़ अति मधुर हो गई थी। पर लता जी को फिर भी महान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे जिस भी संगीतकार के साथ काम करती उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेती कि उनके अलावा और किसी भी गायिका को गाने का मौका नहीं दिया जाएगा। यह नए कलाकारों के साथ एक अन्याय था। वह परले दर्जे की स्वार्थी थी। बिना एडवांस पैसे लिए गाने नहीं गाती थी। उनकी फीस सबसे ज़्यादा होती थी। लता जी गॉड गिफ्टेड भी नहीं थी। लता जी गॉड गिफ्टेड होती तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। 16-16 बार रिहर्सल की भी जरूरत नहीं थी, एक आध बार ही काफ़ी था। लता मंगेशकर में और कई भी अवगुण थे, इसलिए यह कभी नहीं कहा जा सकता कि लता मंगेशकर महान गायिका थी। रफ़ी साहब निस्संदेह एक महान और अति मेहनती इंसान थे। मोहम्मद रफ़ी साहब एक महान व्यक्ति थे और महान गायक थे, जो कि उनके निम्नलिखित गुणों से पता चलता है। वे धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं करते थे। वो बिल्कुल सीधे सच्चे इंसान थे। छल कपट से कोसों दूर रहते थे। जो भी गाना ऑफर किया जाए गा लेते थे। फीस न कभी मांगी न कभी कोई शर्त रखी। अपने आप जो भी फीस मिल जाता रख लेते, ज़्यादा आ जाने पर लौटा भी देते। नए कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित करते। अपने गले की ट्रेनिंग ऐसी दे रखी थी, अपने गले को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी थी कि हर हीरो हर कलाकार की आवाज़ में गा सकते थे, किसी विवाद में नहीं पड़े। आवाज़ पर इतनी मेहनत करते थे कि फास्ट सॉन्ग की रिकॉर्डिंग चल रही होती तो महीनों तक सैड सॉन्ग नहीं गाते और फास्ट मोड में रहते। उन्होंने हर मौसम, हर मूड और हर स्थिति के लिए बिल्कुल वैसा ही गाना गाया जो कि आज भी सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। ऐसा परफेक्शन और हर कलाकार की आवाज़ में गाना यानी मिमिक्री के हुए बादशाह थे। इतनी तरह की क्वालिटी आज तक किसी गायक में न थी न अभी तक पाई गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रफ़ी साहब एक महान इंसान और महान गायक थे।